चीन और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब चल नहीं पाएगा क्योंकि भारत की तीसरी आंख अंतरिक्ष से निगरानी करेगी। आज देश अंतरिक्ष की दुनिया में फिर बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आज फिर इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी के झंडे गाड़ने जा रहा है। देख ले चीन, देख ले पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा अब और नहीं, क्योंकि इसरो से PSLV C-49 से भेजा जाने वाला एकमात्र अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तीसरी आंख से कम नहीं। अंतरिक्ष से यह सैटेलाइट दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। यानी चीन पहाड़ की तलहटी में घुस जाए या फिर चोटियों पर, पाकिस्तान सुरंग बनाए या फिर जंगल के रास्ते घुसपैठ करे, दोनों की हिमाकत पर चौकस नजर होगी 24/7। इसरो के वैज्ञानिक RC कपूर ने कहा कि US-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट का एक एडवांस्ड सीरीज है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया गया है जो किसी भी समय और किसी भी मौसम में पृथ्वी पर नजर रख सकता है। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे बादलों के बीच भी पृथ्वी को देखा जा सकता है और स्पष्ट तस्वीरें खींची जा सकती हैं। यानी देश की सुरक्षा के लिए यह सैटेलाइट बेहद खास है। इससे हर वक्त देश की सीमाओं की निगरानी संभव होगी, साथ ही खेती और आपदा प्रबंधन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सैटेलाइट प्रक्षेपण का काउंटडाउन जारी है। दोपहर 3:02 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से PSLV C-49-10 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ेगा। आज जिन उपग्रहों की लॉन्चिंग है उनमें भारत का 1 और 9 अंतर्राष्ट्रीय विदेशी उपग्रह हैं। इनमें भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US-1, लिथुआनिया का एक प्रौद्योगिकी डेमोन्स्ट्रेटर, लक्समबर्ग के 4 मैरीटाइम एप्लीकेशन सैटेलाइट और अमेरिका के 4 लेमुर मल्टी मिशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल हैं। सभी सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आज की लॉन्चिंग इसरो की इस साल की पहली लॉन्चिंग है। इसके बाद अगले महीने दिसंबर में इसरो GSAT-12R कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे PSLV C-50 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और बिहार में तीसरे और आखिरी दौर के मतदान में बम्पर वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण का मतदान तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर हो रही वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाताओं का पोलिंग बूथ के बाहर तांता लगा हुआ है। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल, यादव बहुल कोसी और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल के मतदाता आज 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1204 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद कर देंगे। आखिरी चरण में CM नीतीश कुमार के साथ उनके 12 दिग्गज मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। प्रचार के आखिरी दिन चुनावी बाजी जीतने के लिए नीतीश कुमार इमोशनल कार्ड भी खेल चुके हैं। वो इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता चुके हैं। हर साल बाढ़ से बेहाल होने वाले यादव बहुल कोसी क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की साख दांव पर लगी है, तो सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की सियासी किस्मत दांव पर लगी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर बम्पर वोटिंग, 46 सीटों पर RJD आजमा रही है किस्मत, 25 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, JDU 37 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, बीजेपी ने 35 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, 23 सीटों पर RJD और JDU आमने सामने हैं, 20 सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला RJD से है। 2015 में इस इलाके में बीजेपी और RJD को 20-20 सीटें मिली थी, जबकि JDU के खाते में 23 सीट गई थी। बिहार की बाजी जीतने के लिए NDA और RJD महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी है। NDA की तरफ से प्रधानमंत्री ने 12, CM नीतीश कुमार ने 101 जनसभाएं की थी, तो CM बनने का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव ने अकेले 229 जनसभाएं कर धुआंधार प्रचार किया। राहुल गांधी भी बाजी पलटने के लिए मेहनत कर चुके हैं। अब इंतजार 10 नवंबर का है, जब नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि बिहार की जनता ने इस बार किस पर मुहर लगाई है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।